नमस्कार। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आपसे बात करने के लिए मौजूद है रविंद्र कुमार सोनी। आपने एक ग्राम विकास अधिकारी का जो टेस्ट है स्नातक स्तरीय में वो क्वालिफाई किया है। आप ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्तराखंड एग्जाम गुरु और उनके दर्शकों की ओर से। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे देंगे। जी सर। सर मेरा नाम रविंद्र सोनी है और मैं बेसिकली सल्ट अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ और करंट में मैं रामनगर में रहता हूँ सर। आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जरा हमें बताएंगे। सर जो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव से ही रही थी। उसके बाद हम रामनगर में शिफ्ट हो गए थे, तो 6 से लेकर 10 तक मैंने पिरुमदारा में पढ़ा, जो रामनगर से 9 किलोमीटर आगे पड़ता है। और उसके बाद मैंने 11 और 12th की पढ़ाई रामनगर से ही उत्तीर्ण करी। उसके बाद जब हर विद्यार्थी के मन में होता है कि हम 12th के बाद क्या करें, तो मैंने भी 12th के बाद पास की वजह से मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक कर लिया रामनगर से ही। और उसी दौरान मैंने बीए का फॉर्म भी डाल लिया और साथ में मैंने बीए भी कर लिया। तो और उसके बाद फिर मैंने अपनी उत्तराखंड की एग्ज़ाम की तैयारी करी। तो सोनी जी, आप दर्शकों को ये बताएंगे कि एक सरकारी सेवक बनने का विचार आपके मन में कहाँ से आया। सर जब मैंने 12th पास किया तो उसके बाद जब मैंने डिप्लोमा में किया तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा या गवर्नमेंट जॉब करूंगा, क्योंकि जब हम डिप्लोमा में किया तो हमने जब तो हमें पता था कि 3 साल बाद हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा और हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लेंगे और अच्छा कर लेंगे। तो मैंने भी यही सोचा, मैंने सोचा था मेरा 3 साल का पॉलिटेक्निक पूरा हुआ तो भी मेरा प्लेसमेंट हुआ, तो मैंने भी जॉब करी। तो कभी नहीं सोचा, लेकिन जब कोविड आया 2020 में, तो उसी दौरान क्या हुआ कि 2021 में जब मैं जॉब पे था टाटा मोटर्स में, तो मेरी जब जॉब वहाँ से छूटी तो ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो चुका था और कंपनी ने मुझे दोबारा नहीं बुलाया। तब मुझे लगा यार कि अगर मैं ऐसी जॉब करते रहा और मेरी जॉब ऐसी छूटती रही तो फिर यार मेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि एक प्रयास तो गवर्नमेंट जॉब के लिए होना चाहिए। फिर मैंने घर आके अपने पापा से बोला कि पापा मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, मुझे 1 साल दे दो। तो पापा ने कहा ठीक है 1 साल ट्राई कर ले, अगर कहीं हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो फिर तूने डिप्लोमा किया ही है और तेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है टाटा मोटर्स का, तो जॉब कर लेगा। तो मैंने सर इसी दौरान मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी और फिर मैं लगा रहा। तो मुझे 3 साल हो गए तैयारी करते करते और इसी दौरान मेरे बहुत सारे एग्जाम निकले। तो फाइनली मेरा ग्राम विकास अधिकारी पद पर चयनित हुआ और मैंने ज्वाइन कर लिया। सोनी जी, जैसा आपने बताया कि आपके बहुत से सरकारी पदों पर चयन हुआ, जी सर। तो आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे, उत्तराखंड एग्जाम गुरु के दर्शकों को, कि आपका किन किन पदों पर ग्राम विकास अधिकारी से पहले चयन हुआ और उनको पदों को छोड़ते हुए आपने यहाँ ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ज्वाइन किया। जी सर। सर सबसे पहले तो मेरा पुलिस कांस्टेबल में चयन हुआ था, तो वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और उसके बाद फिर मेरा कनिष्ठ सैग में भी हो गया था, मैंने वो भी ज्वाइन नहीं किया। फिर मेरा फॉरेस्ट गार्ड में भी आ गया था, लेकिन मैंने उसमें फिजिकल नहीं दिया। तो अंतिम रूप से जब मेरा ग्राम विकास अधिकारी में चयन हुआ तो मैंने इसमें मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, तो मैंने यही ज्वाइन कर लिया। जी रविंद्र सोनी जी, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। जी सर, जो परिवार का सबसे पहले तो मेरे फैमिली का मुझे फुल सपोर्ट था। और जो मेरे पापा हैं वो उनका अपना बिजनेस है प्रॉपर्टी का। और जो मेरी मम्मी है वो बाल विकास में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। और हम 3 भाई हैं, मेरा बड़ा भाई भी दिल्ली में एमएनसी कंपनी में जॉब करता है, फिर मैं हूँ, और जो मेरा छोटा भाई है वो भी अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है सर। तो वर्तमान के कंपटीशन के दौर में अगर हम किसी बच्चे से ये कहें कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कीजिए, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिवार के सपोर्ट का उसमें कितना हाथ रहता है, एक्सप्लेन करेंगे आप। जी सर। सर परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई भी कुछ तैयारी करते हैं, अगर हमें फैमिली का सपोर्ट होता है तो हम तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि आज के युग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो बाहर जॉब भी करते हैं और साथ साथ तैयारी भी कर पाते हैं। लेकिन मेरा कहता है कि मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया कि तू तैयारी कर, हम देख लेंगे। तो फाइनेंशियल दिक्कत होगी तो हम देख लेंगे। और मेरे बड़े भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया हर समय। फाइनेंशियली मुझे दिक्कत होती थी तो वो हमेशा मेरे लिए पैसे भेजता था। तो रविंद्र कुमार सोनी जी, आप अपनी तैयारी की रणनीति के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। सर जो मेरी उत्तराखंड के एग्ज़ाम की रणनीति थी, जब मैंने उत्तराखंड की तैयारी शुरू करी तो उस टाइम मुझे उत्तराखंड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। जब मेरी कोविड के दौरान मैंने मई 2021 से उत्तराखंड की तैयारी शुरू करी, तो सबसे पहले जो मेरा एग्ज़ाम था ग्राम विकास अधिकारी का था दिसंबर में। लेकिन वो मेरा नहीं निकला था, क्योंकि मेरी जो तैयारी थी उस समय अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद लोअर पीसेस का एग्ज़ाम आया प्री, वो भी नहीं निकला। फिर उसके बाद अपर पीसेस आया, वो भी नहीं निकला। तो मुझे लगा कि मेरी तैयारी में कहाँ कमी है। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और यूट्यूब से पढ़ना शुरू कर दिया।
तो उसी दौरान मुझे पता चला कि उत्तराखंड की अजय रावत, कठौत, घनश्याम जोशी सब बुक से मैंने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए और फिर मैं उनसे पढ़ने लग गया, जो कि मुझे एग्ज़ाम टाइम में उनसे काफ़ी हेल्प मिली। तो उसके बाद मैंने हर सब्जेक्ट की एक अच्छी सी डीपली बुक खरीदी और अच्छे से नोट्स बनाए और उससे मुझे बहुत ही हेल्प मिली सर। तो सोनी जी, आपने यूट्यूब से और इंटरनेट से और अच्छी बुक जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनसे पढ़ के तैयारी की और अपने नोट्स बनाए। तो एग्जाम तक की तैयारी में नोट्स की कितनी आपको सहायता मिलती है? जी सर एग्ज़ाम टाइम में जो नोट्स होते हैं हमारे, तो मैं अभी कहूँगा कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो जब भी नोट्स बनाते हैं तो नोट्स इस फॉर्म में बनाए कि शॉर्टली बनाए, जो कि उन्हें एग्ज़ाम टाइम में बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, जो उनका आराम से वो रिवाइज हो जाए सर। तो नोट्स की बहुत अच्छी भूमिका होती है हमारे प्रिपरेशन के दौरान, जो कि जब लास्ट टाइम बचता है हमारा पेपर के लिए, तो वो हमारे नोट्स बहुत काम आते हैं सर हमारे लिए। अच्छा, एक चीज आप ये बताइए, वर्तमान के दौर में उत्तराखंड में चाहे आप ग्रुप सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन काफी बढ़ गया है। तो कंपटीशन के बढ़ते हुए इस दौर में जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं या नए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप शुरुआत कैसे करें और उनकी तैयारी की सटीक रणनीति क्या होनी जी चाहिए? सर। सर मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि जो भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई भी एस्पिरेंट एक तैयारी करता है तो उसको ठान लेना चाहिए कि जब भी मैं एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारी कठिनाई आएंगी, कभी पेपर लीक हो जाएगा, कभी पेपर की डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगी। तो उस समय हमको घबराना नहीं है, उस समय भी हमें पढ़ाई करनी है, चाहे हम कम पढ़े उस दौरान, लेकिन घबराना नहीं है। तो आपको पेशेंस बनाए रखने हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी आप तैयारी करिए। क्योंकि यहाँ अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि हमारे 1 साल में एग्ज़ाम निकल जाए, 2 साल में एग्ज़ाम निकल जाए। क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में वैकेंसियाँ बहुत लेट आती हैं, जो कि जो आजकल जब हमने तैयारी करी तो उस टाइम तो बहुत सारी वैकेंसी थी, तो लोगों का 4 4 जगह सिलेक्शन हुआ, 5 जगह सिलेक्शन हुआ। लेकिन आने वाले टाइम में क्या पता वैकेंसी इतनी नहीं आए। लेकिन अगर आप अभी से अपनी तैयारी करोगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको पेशेंस रखना है। अगर आप तैयारी लगातार करते रहेंगे तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कि किसी को लेट मिले, किसी को जल्दी मिले, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी लगे रहोगे और पेशेंस बनाए रहोगे तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो रविंद्र सोनी जी, आप ये बताइए कि वर्तमान के जो कंपटीशन के दौर में कोचिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है या तरीके से तैयारी करना, या बिना कोचिंग के आप टेस्ट नहीं निकाल सकते हैं? इस चीज को जरा सी एक्सप्लेन कर देंगे अपने परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। जी सर कोचिंग है कि अगर आजकल के युग में तो यूट्यूब में इतने सारे साधन हो गए हैं कि अगर कोई भी विद्यार्थी अगर घर से तैयारी करना चाहता है तो आराम से इजीली तैयारी कर सकता है। जो कि आपको यूट्यूब में इतने सारे चैनल मिल जाएंगे जो कि आपको फ्री में ही वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। और आगे बाकी आजकल टेस्ट सीरीज का भी है, लोग टेस्ट सीरीज घर बैठे ही लगा दे रहे हैं। तो मैं इतना नहीं मानूंगा कि कोचिंग लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी बिना कोचिंग के एग्ज़ाम निकाला है, मैंने भी घर बैठे ही पढ़ा है। आपको बस ये कोचिंग जाके आपको ये मिल सकता है कि अगर आपकी पढ़ने की हैबिट नहीं है, आपको ज़्यादा बैठना अच्छा नहीं लगता है पढ़ाई करने के लिए, तो आप जा सकते हैं। जो कि कोचिंग में ये होता है कि हमारे पढ़ाई का माहौल बन जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर ही आपको कोचिंग लेनी है, क्योंकि मैंने भी बिना कोचिंग के एग्ज़ाम निकाला तो आप भी निकाल सकते हो। रविंद्र सोनी जी, एक बात हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो समय प्रबंधन है किस प्रकार से होना चाहिए किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, और आपने समय को कैसे मैनेज किया है? जी सर टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अगर आपका टाइम टेबल अच्छा है तो आपको इजीली एग्ज़ाम निकालने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि जब मैंने भी तैयारी करी तो मैंने भी अपना एक एग्ज़ाम टाइम टेबल बनाया था कि मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे कितने घंटे पढ़ना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ता था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको 14 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है। अपना एक फिक्स टाइम बनेगा कि मुझे हर रोज़ 6 से 8 घंटे की स्टडी करनी है, मुझे इतना पढ़ना है और सिलेबस कम्प्लीट करना है। क्योंकि जब आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो सबसे पहले उसका सिलेबस निकालिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, क्योंकि सिलेबस हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और टाइम टेबल की जहाँ बात रही तो अपना एक फिक्स टाइम टेबल बना लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको 15 घंटे लगे रहना है, पढ़ते रहना है, ऐसा कुछ नहीं। अपने 6 से 8 घंटे का एक टाइम टेबल बनाइए और उसे 8 घंटे की स्टडी करिए और अपनी जो आपकी हॉबी है उसे भी करते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए। आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपका पढ़ाई में भी आपको मदद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर पढ़ते रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करते रहिए उसको। देखिए, तैयारी करने में
स्ट्रेस रहता है दिमाग में आदमी के कि एक प्रेशर एक एंजाइटी रहती है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप खेलते थे या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते थे? सर हाँ, जब हम भी तैयारी करते हैं तो हमारा जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही सही होना चाहिए, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं स्ट्रेस बहुत आ जाता है, क्योंकि जब रातों पढ़ते हैं तो यार लगता है कि अगर एग्जाम में नहीं निकले तो हमारी आगे की लाइफ कैसी होगी। तो जब मैं तैयारी करता था तो सबसे पहले मेरा जो रूटीन था कि मैं 5 बजे उठ के जाता था और मैं रनिंग करने जाता था, क्योंकि मैं उस टाइम में कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहा था तो और एसआई की तैयारी भी कर रहा था, तो मैं रनिंग करता था। और बाकी तो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ मेरी ऐसे ही बनी रहती थी। तो अगर आप भी रनिंग करते रहिए, 1-2 घंटा आपने निकालिए सुबह घूमने के लिए, जिससे कि आपको अच्छा फील हो, और उसके बाद पढ़िए तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा और आपको इतना स्ट्रेस भी नहीं आएगा और आपका मन भी पढ़ाई में लगा रहेगा सर। तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? सर मेरी हॉबी जो मैं जब मैं पढ़ाई करता था तो जब मैं खाली टाइम पे मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है और सॉन्ग गाने में अच्छा लगता है कि मैं खाली टाइम पे भी अपने आप में सॉन्ग गाता रहता था। और मेरा क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, जब कभी मूड बनता था तो हम दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता था मैं। सर मेरी हॉबीज़ यही रही। अच्छा, जब आपने उत्तराखंड में स्नातक स्तरीय परीक्षा दी या उसके बाद आपने क्लियर किया, तो उत्तराखंड एग्जाम गुरु चैनल की आपको हेल्प किस प्रकार से मिली? सर जो उत्तराखंड एग्जाम गुरु चैनल है, जब मेरा ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित हो गया था तो उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट में क्या है कैसे है मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो मुझे उत्तराखंड एग्जाम गुरु से मैंने जब मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने मुझे वो अच्छे से बताया कि ग्राम विकास अधिकारी की क्या भूमिका होती है, वो विलेज लेवल पर कैसे कार्य करता है। तो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड एग्जाम गुरु से ही मिली सर। और सर जब मेरा इसमें चयन हुआ था तो मैं कौन से डिपार्टमेंट को चयन करूँ ये भी मुझे उत्तराखंड एग्जाम गुरु चैनल से काफ़ी इसमें हेल्प मिली। और कैसे कैसे डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी उत्तराखंड एग्जाम गुरु चैनल से इससे भी काफ़ी मुझे हेल्प मिली सर। तो आप जो नए तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो भी उत्तराखंड के एस्पिरेंट है, चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूकेएसएससी की या यूकेपीएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि आपसे हर लोग कहेंगे कि तुम्हारी बस की कुछ नहीं है। तो आपको हमेशा ये नहीं सोचना है, हमेशा अपने दिल में बात रखनी है कि मैं कर सकता हूँ। अगर जब मैंने तैयारी करी तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि मैं सरकारी जॉब पर लगूंगा या कोई गवर्नमेंट जॉब निकालूंगा, लेकिन मैंने मन में ठान ली थी यार मुझे तो करना है तो करना है। तो असफलता आपके लाइफ में बहुत सारी आएंगी, चुनौतियाँ बहुत सारी आएंगी और बिखरी बहुत सारे आएंगे, क्योंकि जितना आपका स्ट्रगल होगा उतनी आपकी सफलताएं बहुत बड़ी होगी। तो मैं उनके लिए एक ही संदेश कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रहेगी उसे देखो, उसमें सुधार करो। सफल न होने पर उसे न त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने करने वालों वालों की की कभी कभी हार नहीं हार नहीं। होती। तो कोशिश करते रहिए, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल आपका चयन भी कोई ना कोई पद पर जरूर होगा। बस लगे रहिए, कंटिन्यू बनाए रखिए और पेशेंस अपने दिल में रखे रहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र कुमार सोनू जी, अपना अमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए निकालने के लिए। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू सर।